नमस्कार साथियों, फिर से एक बार आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, यहाँ 10th की मैथ चलती है और हम एनसीईआरटी के लगातार बात कर रहे हैं। एक लेक्चर हो चुका है पॉलिनोमियल का। आज हम दूसरे लेक्चर की बात करेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें 2.2 के मैंने 2.2 के लगभग 2 क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, आज हम तीसरा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं साथियों। और एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आर.डी. शर्मा की क्लास चल रही है और साथ ही साथ आर.एस. अग्रवाल की भी क्लासेस चलेंगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। चलो, 2.2 का हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं, कौन सा? थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर क्या लिखा हुआ है? 6x² -3 -7x। साथियों, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे, इस तरह से इसको बना लेंगे जैसा हमारा स्टैंडर्ड है। 6x², 7x इधर लेके आओगे, -7x -3। इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से कंपैरिजन कर लो, ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। बताओ ए की वैल्यू कितना होगा? 6 हो जाएगी। बी की वैल्यू कितना हो जाएगी साथियों? -7। और सी की वैल्यू यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कितना? सी की वैल्यू -3 आएगा। अब इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, ये 6 और ये 3 उठाया, 6 और 3 का मल्टीप्लाई करा दिया। 6 3 जा कितना हो गया? 18। ठीक है, 18 आ गया। अब इस 18 के हमको दो फैक्टर ऐसे करने हैं कि जब हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 7 आ जाए। तो आप कहोगे सर जी 9 2 ले लो, 9 2 18 होता है और 9 से 2 जाएगा 7 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है भाई। 6x² यहाँ पे हुआ, माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। अब बताओ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस लेना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि तभी 9 से 2x जाएगा, 7x आएगा। बड़ी वाली वैल्यू माइनस में तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ कॉमन है क्या? आप कहोगे यस सर, यहाँ 3 2 6 है और यहाँ 3 3 9 है, मतलब 3 कॉमन है दोनों में। यहाँ कुछ कॉमन है? आप कहोगे सर दोनों में x है। ठीक है, ध्यान ये रखना है, इन दोनों में से एक कॉमन लेना है और इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन लेना है। 3x आ गया कॉमन, 3 यहाँ से चला जाएगा तो 2 बचेगा, एक x यहाँ से चला जाएगा तो x बचेगा। माइनस आ गया, माइनस ले लिया। यहाँ से 3 जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, क्योंकि 3 3 9 होता है और x बाहर चला गया तो 3 ही बचेगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या? 2x और 3 में कुछ नहीं कॉमन आ रहा है। तो जब कुछ नहीं हो कॉमन तो ले लेना है 1 कॉमन। ठीक है, और जैसे ही हम 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बन जाएगा तो 2x बचेगा और यहाँ से बन जाएगा तो -3 बचेगा। एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि यहाँ भी 2x -3 है और यहाँ भी 2x -3 है। साथियों, वेरीफाई करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। यहाँ जो वैल्यू आ गई, यही वैल्यू अगर यहाँ भी आ गई तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो। अगर ये दोनों वैल्यू अलग आ जाती इसका मतलब हम गलत दिशा में जा रहे थे। यहाँ ये दोनों कॉमन है, ले लो 2x -3। यहाँ से ये जाएगा तो 3x बचा हुआ है और यहाँ से ये चला जाएगा तो प्लस का ये 1 बचा हुआ है। इस बात में कोई दिक्कत है आपको? अब आपसे कह रहा है कि नंबर आप जीरोज़ बताओ या जीरोज़ निकालो इसके। तो मुझे एक बात बताओ, दो फैक्टर बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। एक बार इसको 0 के इक्वल रख लो अगर तुमको जीरोज़ निकालने हैं तो। 2x = ये 3 उधर जाके प्लस का 3 बनाएगा। x की वैल्यू निकालोगे 3/2 आएगा। समस्या नहीं होनी चाहिए इस पर। यहाँ भी इसको एक बार 0 रख लो तो 3x + 1 = 0 होगा। 3x = ये उधर जाके -1 आएगा। x की वैल्यू निकालोगे तो -1/2 आएगा। ये हमने दो जीरो, सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये हमने दो जीरोस निकाल लिए, एक हमने अल्फ़ा निकाला है और एक हमने ये बीटा निकाल लिया। ठीक है, अब वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई का मतलब क्या है? ये इसके रूट्स है, ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है और ये इसके कोफिशिएंट है ABC। तो आपसे बोलेगा कि इसका जो ज़ीरोज़ है और इसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन वेरीफाई कराओ। तो रिलेशन में क्या होता है भाई? अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? जीरोज़ का सम -b/a के इक्वल होता है। अब बताओ, ये फार्मूला है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू कितना है साथियों? 3/2 है। बीटा की वैल्यू कितना है? -1/3 है।
इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितना है -7, ए की वैल्यू कितना है साथियों 6 है। 3 और 2 का एलसीएम ले वो कितना आएगा, लोगे कितना आएगा 3 2 का एलसीएम 6, ठीक है। 2 से 6 को काटोगे 3 आएगा, 3 के मल्टीप्लाई 3 के साथ 9 आ जाएगा, -3 को काटोगे 6 को, 3 से काटोगे 6 को तो 2 टाइम्स कटेगा, 3 2 जा 6 और 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 ही आ जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 से 2 जाएगा 7, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। LHS और RHS आ गया इक्वल, और जब इसके ऐसा केस बन जाए कि LHS RHS इक्वल आ गया, इसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया हुआ है। दूसरा एक और आता है थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है। दूसरा हमको वेरीफाई करना होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A होता है। अल्फा कितना है साथियों 3/2 है, और बीटा कितना है -1/3 है। C की वैल्यू कितना आ रही है -3, और A की वैल्यू कितना आ रही है भैया 6। यहाँ 3 से 3 कट गया तो ये -1/2 आ गया, और यहाँ 3 2 जा 6, यहाँ भी -1/2 आ जाएगा। तो दूसरा भी हमने वेरीफाई कर लिया, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। इसमें कोई समस्या है, कोई दिक्कत है बताओ। आगे बढ़ रहे हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे कहा है कि 4u² + 8u, इसको बता दो। तो मेरे साथियों यहाँ से तो खुद ही कॉमन हो रहा है, ठीक है। कॉमन कैसे हो रहा है, यहाँ 4 आ रहा है कॉमन, और यहाँ कितना है u है, तो u भी कॉमन आ जाएगा। 4u कॉमन आ गया, तो यहाँ एक u बचा हुआ है और यहाँ पे 2 बचा हुआ है। देखो 2 फैक्टर हो गए इसके। एक बार क्या करो 4u इज इक्वल टू 0 कर लो, तो u की वैल्यू कितना आ जाएगी 0, ठीक है। मतलब अल्फ़ा आ चुका है हमारा। एक बार u+2 0 कर लो, u+2 इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू कितना आ जाएगी -2, ये हमारा बीटा आ गया, ठीक है। रूट्स हमने निकाल लिए, नंबर ऑफ जीरोज हमने निकाल लिए। अब मुझे बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अब दिक्कत इस बात की आती है मेरे साथियों कि इसके ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ और सी की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास 2 ही टर्म है, लेकिन इधर 3 टर्म है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, 0 ले लो कुछ नहीं होता। अब आप साफ सा ये x मान के चलना है इसको, ठीक है। अब x² तो a की वैल्यू कितना है 4 है, bx 8x xx तो b कितना 8, c की वैल्यू कितना 0। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, ABC आ गया हमारा। अब हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या -b/a होता है। अब हम चल रहे हैं वेरीफाई करना है। अल्फ़ा की वैल्यू कितना है, अल्फ़ा की वैल्यू कितना 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितना है -2 इज इक्वल टू माइनस बी कितना है भाई, बी कितना है 8 अपॉन ए कितना है 4। तो यहाँ आप देख रहे हो ये -2 आएगा और 4 2 8, ये भी -2 आ जाएगा। LHS और RHS हो गए इक्वल, ठीक है। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A होता है। अल्फ़ा कितना है साथियों 0, बीटा कितना है -2, C कितना है 0, ए की वैल्यू कितना है 4। तो 0 में 2 का जब भी तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को 0 खा जाता है, और खाने के बाद 0 मिल देता है। यहाँ जब भी 4 को 0 को 4 से डिवाइड करोगे, 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे ऑलवेज 0 देगा। लेट वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS। नाउ दिस इज प्रूव्ड एंड वी टेक द वेरिफिकेशन इन दैट टाइम। यहाँ कोई दिक्कत है तो बताओ, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि 3x² -x -4। अब बताओ सबसे पहले ABC निकाल लो कितना होगा भाई। ए की वैल्यू कितना है 3,
बी की वैल्यू कितना है -1, सी की वैल्यू कितना है -4। फैक्टराइज करो, 4 और 3 ले लो, 4 3 जा कितना 12 हो गया। ठीक है, 4 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस या प्लस करने पे 1 आ जाए। यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 3 जा 12 होता है और 4 से 3 जाएगा 1 आ जाएगा। बना लो इसको 3x²। अब देखो यहाँ 3 है ना, तो 3 हम इधर ही रखेंगे, तो यहाँ हम प्लस का 3x रखेंगे और यहाँ माइनस का 4x रखेंगे, -4। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब आपको लग रहा होगा सर जी यहाँ प्लस क्यों रखा आपने, तो देखो जब तक ये 3 हमारा प्लस में नहीं होगा और 4 हमारा माइनस में नहीं होगा तब तक यहाँ माइनस नहीं आएगा। बात समझे कि नहीं, इसी वजह से मैंने ऐसा किया हुआ है। अब यहाँ बताओ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ x है, यहाँ x है, 3x कॉमन हो जाएगा। और जैसे ही 3x उधर गया तो यहाँ 3 चला गया, 1x चला गया, 1x इसका बाकी है। 3x पूरा का पूरा गया तो +1 आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस ले लो कॉमन, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 ले लो कॉमन। अब यहाँ से -4 गया तो x बचे और यहाँ से -4 गया तो प्लस का 1 बचेगा। अब देखो इसको आप देख भी सकते हो कि अगर हम -4 का x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4x आएगा और -4 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4 आएगा। यहाँ आप साफ साफ देख रहे हो कि दोनों में ये चीज़ कॉमन है। इसका मतलब हमने जो कुछ भी किया है वो एकदम सही है। हमने x+1 कॉमन लिया, बचा क्या, इधर 3x बचा है और ये -4 बचा है। यहाँ से अब हम एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x+1 = 0, तो x की वैल्यू कितना आएगी -1। इसका मतलब हमने अल्फ़ा निकाल लिया। 3x - 4 = 0 के इक्वल करेंगे, 3x कितना है 4, x की वैल्यू कितना आ जाएगी 4/3। इसका मतलब हमने ये बीटा निकाल लिया। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा हमने निकाल लिए। अब हमको केवल वेरीफाई करना है। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। अल्फ़ा कितना है हमारे पास -1 एंड बीटा कितना है हमारे पास +4/3। ठीक है, = -b कितना है भाई 1 है और a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू आप कहोगे सर जी 3 है, a की वैल्यू 3 है। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखेंगे माइनस ये पहले से है b वाला और एक इसका माइनस है, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे ले लो 3 LCM, 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 से 3 डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का 4 में मल्टीप्लाई 4 = माइनस और माइनस +1/3। 4 से 3 जाएगा 1/3 = 1/3। LHS RHS आ गया इक्वल। अब जैसे ही LHS RHS इक्वल आएंगे तो हमको अब वेरीफाई करना है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा = क्या होता है C/A। अल्फ़ा की वैल्यू कितना है -1, बीटा की वैल्यू कितना है 4/3, C की वैल्यू कितना है -4 और A की वैल्यू कितना है 3। -1 का 4 में मल्टीप्लाई 4/3 हो जाएगा और -4/3 यहाँ पे आएगा। LHS RHS आ गया इक्वल, हेंस हो जाएगा प्रूव्ड। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। यहाँ भी LHS RHS इक्वल आ रहा है, यहाँ भी LHS RHS इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब हमने जो कुछ भी किया है वो हमने वेरीफाई कर दिया है। एक और क्वेश्चन लेते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। आज इसको ख़त्म कराना है। चलो आज साथियों ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मतलब 2.2 पूरी तरह से हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और NCERT बहुत जल्दी, मतलब 3 महीने में हमको कवर कर लेना है। फिर हम लगातार रिवीजन करके अच्छे मार्क्स लाएंगे। मैं क्या लाऊंगा, तुम ही लाओगे। हटो तुम पहले। अगला क्वेश्चन कह रहा है t² - 15। बताओ भैया। अब यार इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, 2 टर्म्स भी दे दिए। ओहो, अभी क्या करें इसको। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बदल लेते हैं। बदलेंगे कैसे भाई, t² आ गया, चलो यहाँ पे फिर प्लस कुछ ना कुछ t आना चाहिए था, तो कुछ नहीं मिल रहा है तो 0 × t कर लो और माइनस का 15। ये देखो बन गया ना ax² + bx + c टाइप का। a की वैल्यू यहाँ से देख रहे हो कितना 1 है इधर। इस t² को x² मान के चलना है, इसको x मान के चलना, ठीक है। a की वैल्यू कितना आ जाएगी 1, b की वैल्यू कितना आएगी यहाँ से भाई, यहाँ तो 0 है b, और c की वैल्यू कितना है -15।
चलो ठीक है। मुझे एक बात बताओ यार, इसमें ना तो कुछ कॉमन है, ना तो हमको दिख रहा है कि हम फैक्टराइज कर पाएंगे, तो करें क्या, समस्या आ गई। लेकिन जब तक मैं हूँ, समस्या आपको नहीं लेना। देखो क्या इसको हम टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या? आप कहोगे ये क्या है, ये कौन सी नई बला है? तो देखो क्या है नई बला, ये बताओ 15 को क्या हम √15 इंटू √15 लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल, जब भी दो रूट आ जाएंगे तो ये अंदर वाली वैल्यू हमारी आंसर होती है। मतलब अगर हम मान के चलो 2 है हमारे पास, तो इस 2 को हम √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर √15 इंटू √15 लिख सकते हैं, इसका मतलब √15 का स्क्वायर है, क्योंकि √15 दो बार है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि √2 का स्क्वायर कर सकते हैं इसको, क्योंकि रूट हमारे दो बार, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ये हो गया। तो ये बताओ क्या ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन गया क्या? तो आप कहोगे जी सर, तो एक ब्रैकेट में ले लो ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ले लो ए माइनस बी। कुछ बच्चों को अगर इस बात में भी दिक्कत है तो देखो भैया, जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो हमको उसको एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी रख सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये दो फैक्टर बन गए, एक ये और एक ये। तो एक बार इसको ले लो 0, टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस का √15, मतलब हमने अल्फ़ा निकाल लिया है। एक बार टी माइनस रूट का 15 इज इक्वल टू 0 करोगे तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगी, √15। ये बेटा हमने बीटा निकाल लिया है। अब चलते हैं इसको वेरीफाई कराने, इसको डालते हैं मशीन में और मशीन से वेरीफाई होके निकल आएगा। मुझे एक बात बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा तुमने बचपन से ही पढ़ा है कि सर जी माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू है कितना, माइनस का √15, बीटा की वैल्यू कितना, प्लस का √15 इज इक्वल टू माइनस बी। बी की वैल्यू कितना है 0, ए की वैल्यू कितना है 1। अब ये माइनस प्लस 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। आ गया LHS RHS। दूसरा हमको क्या प्रूव कराना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होना चाहिए। अल्फ़ा कितना है साथियों, माइनस का √15, बीटा कितना है रूट का 15, सी की वैल्यू कितना है -15, ए की वैल्यू कितना है 1। मल्टीप्लाई कराओगे √15 इंटू √15 15 होता है, साथ में माइनस था तो माइनस ले लिया, इज इक्वल टू -15 इधर है। LHS RHS यहाँ भी इक्वल आ रहे हैं, और जैसे ही यहाँ भी इक्वल आ जाएगा तो देन वी कैन से दैट दिस इज द वेरीफाइड। इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपको? आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, और यहीं से ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब NCERT का हमने एक चैप्टर, नहीं चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, अभी एक और है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी है यहाँ पे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² -x -4। 4 और 3 को ले लो, ये करा दिया क्या मैंने, हाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया है बट चीज़ें वही हैं। 4 और 3 को ले लो, कितना आएगा, ले लो भाई 12 आएगा। तो 4 3 से 12 हम कर सकते हैं, 4 से 3 जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं 3x², और इसको हम प्लस का 3x लिख सकते हैं, और यहाँ माइनस का 4x लिख सकते हैं, माइनस का 4, ठीक है। देखो साथियों थोड़ा सा और देख लो इसको, हम क्या करेंगे, इस x को बदल रहे होते हैं इसके फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हम 4x से 3x को माइनस करेंगे तो माइनस का x आएगा। अब यहाँ बताओ 3 है, यहाँ भी 3x